वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट और आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन देखेंगे। यह हमारी पहली ही टेस्ट सीरीज है। एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज 2022 में आपका स्वागत है। यह टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 को लेकर चलाई जा रही है और इस टेस्ट सीरीज में आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर डाल दें। यह टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए बनाई गई है और बहुत ही गहन अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर यह टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज की PDF व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और इसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको पर्सनल गाइडेंस एवं मेंटरशिप मिलेगी, जिसमें आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। और हमारा पूरा विश्वास है कि आप अगर इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारे मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोग्राम का रिजल्ट अभी तक 100% रहा है। हमें ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर डाल दें। फ़ोन नंबर सुरक्षित रहेगा, कमेंट सिर्फ हमको ही दिखेंगी। हमारी टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, एलोरा का शिव मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? इसके ऑप्शन हैं चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और परमार। और इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट। एलोरा का शिव मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। टेस्ट सीरीज का दूसरा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन हैं रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, देवी शारदा। और इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? इसके ऑप्शन है लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, बोधगया। और इसका सही उत्तर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। चौथा प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली एवं उन्हें राजा से? इसके ऑप्शन हैं बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह। और इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। पांचवा प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। छठवां प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस सन में हुआ था? और इसका सही उत्तर है 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में हुआ था। सातवां प्रश्न है, तंत्र मंत्र का संकलन किस ग्रंथ में है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र का संकलन अथर्ववेद में है। आठवां प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति। और इसका सही उत्तर है कालिदास। मालविकाग्निमित्रम की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। नवा प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता। और इसका सही उत्तर है कलकत्ता। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, तापी नदी किस राज्य से उद्गमित होती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है 2500 किलोमीटर। हिमालय की पूरब से पश्चिम लंबाई 2500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन है नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु।
इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी है। ऑप्शन है रोम, पेरिस, वियना, बुडापेस्ट। और इसका सही उत्तर है रोम। इटली की राजधानी रोम है। अगला प्रश्न है, लातूर किस प्रांत में है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र प्रांत में है। हमारा अगला प्रश्न है, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन है केन, नर्मदा, इंद्रावती, सोन। और इसका सही उत्तर है सोन। बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 8, 10, असंख्य। इसका सही उत्तर है 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। और इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन है हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। और इसका सही उत्तर है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती है। इसका ऑप्शन है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और आर्कटिक सागर में। और इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। और इसका सही उत्तर है बुध। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसके ऑप्शन हैं 8, 7, 9, 10। और इसका सही उत्तर है 8। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं 243, 256, 343, 356। और इसका सही उत्तर है 243। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। और इसका सही उत्तर है 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, भीमराव अंबेडकर। यह प्रश्न एमपीपीएससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और इस प्रश्न को विभिन्न राज्यों की सिविल सेवाओं में भी पूछा गया है। वैसे तो हमने सारी टेस्ट सीरीज गहन एनालिसिस के आधार पर बनाई है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि एमपीपीएससी के फेवरेट प्रश्न हैं। इनको आपको ध्यान देना है और अच्छे से समझना है। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसके ऑप्शन हैं 8, 10, 11, 12। और इसका सही उत्तर है 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 48। और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44, जिसे हम समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता भी बोल सकते हैं। इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि देश में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा चल रही है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, संजय राउत, देवेंद्र फडणवीस। और इसका सही उत्तर है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। एमपीपीएससी में मुख्यमंत्रियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
और ज़्यादातर वह प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें पिछले 1 वर्ष के अंदर कोई बदलाव हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने तरह के आपातकालीन प्रावधान हैं? इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और इसका सही उत्तर है 3। भारत में 3 तरह के आपातकालीन प्रावधान हैं। एक है राष्ट्रपति शासन, एक है राष्ट्रीय आपातकाल और एक है वित्तीय आपातकाल। इस तरह ये 3 आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा में किस पार्टी का मुख्यमंत्री है? इसके ऑप्शन हैं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, साम्यवादी पार्टी और इसका सही उत्तर है बीजेपी। त्रिपुरा में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके ऑप्शन हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है और इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन हैं ढाका, काठमांडू, कोलंबो, दिल्ली और इसका सही उत्तर है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। WTO की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2008 और इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1995। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसका सही उत्तर है दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? और इस प्रश्न के ऑप्शन हैं बैंक, आर्थिक विधान, कीमतें, श्रमिक संघ और इसका सही उत्तर है कीमतें। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य कीमतें होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद और इसका सही उत्तर है मुंबई। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन हैं टोक्यो, बीजिंग, बैंकॉक, मनीला। इसका सही उत्तर है मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। यह फिलीपींस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पीएच मूल्यांक दर्शाता है। इसके ऑप्शन हैं नेगेटिव से फोटो बनाने वाले काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, दूध की शुद्धता का मूल्यांक और इसका सही उत्तर है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। पीएच मान किसी भी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं 21, 23, 42, 46 और इसका सही उत्तर है 23। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग के प्रकाश में होता है? इसके ऑप्शन हैं लाल, नीला, हरा, बैंगनी और इसका सही उत्तर है बैंगनी। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है, अर्थात यह सबसे ज़्यादा फैल जाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज की कमी से हड्डी एवं दांत कमज़ोर होते हैं? इसके ऑप्शन हैं आयोडीन की, पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की और इसका सही उत्तर है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डी एवं दांत कमज़ोर होते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस रसायन से नष्ट हो रही है? इसके ऑप्शन हैं एलपीजी, मीथेन, नाइट्रोजन गैस, सीएफसी और इसका सही उत्तर है सीएफसी अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी रसायन से ओजोन परत नष्ट हो रही है। अगला प्रश्न है, विटामिन्स क्या होते हैं? इसके ऑप्शन हैं कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, उपरोक्त में से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा कौन सा रोग होता है?
इसके ऑप्शन हैं टीबी, पीलिया, मलेरिया, सिफिलिस। और इसका सही उत्तर है मलेरिया। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? इसके ऑप्शन हैं सिलिकॉन, तांबा, स्टील, प्लास्टिक। और इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? इसके ऑप्शन हैं 10 वाट, 100 वाट, 1000 वाट, 10,000 वाट। और इसका सही उत्तर है 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, फलों का अध्ययन, मत्स्य पालन। और इसका सही उत्तर है मत्स्य पालन। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन या मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आलू है एक। इसके ऑप्शन हैं जड़, तर्कुरूपी, तना, कंद, फल। इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है तना या कंद। आलू एक कंद है। अगला प्रश्न है, एथिलीन एकमात्र हार्मोन है गैसीय, द्रवीय, ठोस, तीनों रूपों में। और इसका सही उत्तर है गैसीय। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा कोबोल है। इसके ऑप्शन हैं निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, मिश्रित, ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर की भाषा कोबोल एक उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न है, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए। इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है मेगाबाइट्स के लिए। एमबी का उपयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, समरांगण सूत्र का लेखक कौन था? इसके ऑप्शन हैं कालिदास, छत्रसाल, मल्हार राव, राजा भोज। और इसका सही उत्तर है राजा भोज। समरांगण सूत्र के लेखक राजा भोज हैं। अगला प्रश्न है, होलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? इसके ऑप्शन हैं सुंग वंश, हैय वंश, मौर्य वंश। और इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है सुंग वंश। होलियोडोरस मध्य प्रदेश के सुंग वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? इसके ऑप्शन हैं ग्वालियर, महाकौशल, गोंडवाना, मध्य भारत या मध्य क्षेत्र। और इसका सही उत्तर है गोंडवाना। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के गोंडवाना में शासन किया था। अगला प्रश्न है, श्री दुर्गा शंकर मेहता का संबंध किस आंदोलन से था? इसके ऑप्शन हैं नमक सत्याग्रह, चरण पादुका, भारत छोड़ो आंदोलन और 1857 की क्रांति। और इसका सही उत्तर है नमक सत्याग्रह। श्री दुर्गा शंकर मेहता का संबंध नमक सत्याग्रह आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 2002, 2003, 2004 और 2005। और इसका सही उत्तर है 2004। मध्य प्रदेश के रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन 2004 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे? इसके ऑप्शन है 61, 48, 45, 43। और इसका सही उत्तर है 45। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए थे। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है महादेव, राजपीपला, मैकाल, विंध्याचल। और इसका सही उत्तर है महादेव। धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। लम्हेरा हिल्स कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शन है पचमढ़ी, जबलपुर, रायसेन, विदिशा। और इसका सही उत्तर है जबलपुर। लम्हेरा हिल्स जबलपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? इसके ऑप्शन हैं 6 जिले, 12 जिले, 8 जिले, 10 जिले। और इसका सही उत्तर है 10 जिले। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं 1941, 1945, 1954,
1955 और इसका सही उत्तर है 1955। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? इसके ऑप्शन है 2005, 2010, 2015, 2020 और इसका सही उत्तर है 2005। मध्य प्रदेश सरकार की वन नीति 2005 में घोषित की गई। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसके ऑप्शन है 780 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 372 किलोमीटर और इसका सही उत्तर है 480 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजगढ़ की मुख्य नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, तवा, सिंध, पार्वती और इसका सही उत्तर है पार्वती। राजगढ़ की मुख्य नदी पार्वती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनगणना कितनी थी? इसके ऑप्शन है 5 करोड़ 95 लाख, 6 करोड़ 25 लाख, 7 करोड़ 26 लाख और 8 करोड़ 2 लाख और इसका सही उत्तर है 7 करोड़ 26 लाख 26,809। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार 7 करोड़ 26 लाख 26,809 है। अगला प्रश्न है, मलाज खंड खदानें प्रसिद्ध हैं। इसके ऑप्शन हैं हीरा, तांबा, कोयला, लौह अयस्क और इसका सही उत्तर है तांबा। मलाज खंड खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक केंद्र मालनपुर किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और इसका सही उत्तर है भिंड। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक केंद्र भिंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन हैं ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और इसका सही उत्तर है जबलपुर। मध्य प्रदेश में रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रूप सिंह स्टेडियम किस जिले में है? इसके ऑप्शन हैं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, भिंड और इसका सही उत्तर है ग्वालियर। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके ऑप्शन हैं फैजानुद्दीन, पंडित रविशंकर, एम हिदायतुल्ला, विश्वनाथ तामसकर और इसका सही उत्तर है एम हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला थे। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन है उज्जैन, नागदा, इंदौर, धार और इसका सही उत्तर है उज्जैन। भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भीलों के निवास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कुफू, तपड़ा, फाल्या, इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है सी, फाल्या। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे मिला? इसके ऑप्शन हैं अनुपम खेर, राजेश जोशी, गोपाल दास नीरज, प्रभाकर कारेकर और इसका सही उत्तर है गोपाल दास नीरज। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पहला राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान गोपाल दास नीरज को मिला। अगला प्रश्न है, सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं रीवा, बैतूल, शहडोल, सीधी और इसका सही उत्तर है बैतूल। सारणी ताप विद्युत गृह बैतूल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ कब बना था? इसके ऑप्शन हैं 1 नवंबर 1999, 1 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2001 और इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं रतलाम, नेपानगर, शहडोल, होशंगाबाद और इसका सही उत्तर है शहडोल। ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना वर्ष क्या है? इसके ऑप्शन हैं 1995, 1998, 1999, 2007 और इसका सही उत्तर है 2007। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना सन 2007 में की गई थी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 की बेंच नहीं है? इसके ऑप्शन हैं भोपाल, चेन्नई, जयपुर और पुणे। इसका उत्तर है जयपुर, क्योंकि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बेंच भोपाल में भी है, चेन्नई में भी है और पुणे में भी है, जबकि जयपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग है एक। इसके ऑप्शन हैं सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सांविधिक निकाय। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 225 और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 315। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के द्वारा हुआ है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का चुनाव आयुक्त कौन है? इसके ऑप्शन हैं राजीव कुमार, राजीव महर्षि, नवीन चावला, सुब्रतो कुमार और इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2016 और इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठित किया गया? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340 और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स में ई से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रो और इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स। ई कॉमर्स में ई से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सोशल नेटवर्किंग साइट के भाग हैं? इसके ऑप्शन हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उपरोक्त सभी और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण या भाग हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। अगला प्रश्न है, UIDAI का संबंध है? इसके ऑप्शन हैं आधार कार्ड से, वोटर कार्ड से, पैन कार्ड से, पासपोर्ट से और इसका सही उत्तर है आधार कार्ड से, क्योंकि UIDAI का संबंध आधार कार्ड से है। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार स्वच्छ शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? इसके ऑप्शन हैं भोपाल, पुणे, सूरत, रायपुर और इसका सही उत्तर है सूरत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार स्वच्छ शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर सूरत था। अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कब किया गया था? इसके ऑप्शन हैं नवंबर 2021, दिसंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 और इसका सही उत्तर है नवंबर 2021। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया। यह स्टेशन भोपाल में है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? इसके ऑप्शन हैं प्रथम संस्था, इसरो, ईला भट्ट, सर डेविड एटनबरो और इसका सही उत्तर है प्रथम संस्था। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 प्रथम संस्था को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसके ऑप्शन हैं मंदसौर, रतलाम, देवास, नीमच और इसका सही उत्तर है मंदसौर। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। अगला प्रश्न है,
झारखंड स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है 15 नवंबर। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है? इसके ऑप्शन हैं इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जबलपुर, भोपाल ग्वालियर और इंदौर भोपाल। और इसका सही उत्तर है इंदौर भोपाल। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम इंदौर और भोपाल में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इसके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरल। और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। बसवराज बोम्मई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? पिनाराई विजयन केरल, एन रंगासामी पुडुचेरी, सर्बानंद सोनोवाल असम, जोरमथंगा मिजोरम। और इनमें से गलत है सर्बानंद सोनोवाल असम, बाकी सभी सही हैं। पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, एन रंगास्वामी पुडुचेरी की मुख्यमंत्री हैं और जोरमथंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसके ऑप्शन हैं 1985, 1990, 1995, 1999। और इसका सही उत्तर है 1995। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में प्रारंभ की गई थी और हाल ही में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2DG एक कोविड-19 रोधी दवा है। यह किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? इसके ऑप्शन हैं इसरो, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और DRDO। और इसका सही उत्तर है DRDO। 2DG दवा DRDO द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसके ऑप्शन हैं पर्यावरण, संगीत, साहित्य, चित्रकारी। और इसका सही उत्तर है पर्यावरण। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह की उपलब्धि है। इसके ऑप्शन हैं 400 मीटर एशियाई खेल स्वर्ण पदक, 400 मीटर राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, अर्थात मिल्खा सिंह के नाम 400 मीटर एशियाई खेल में स्वर्ण पदक का खिताब भी है और 400 मीटर राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक का खिताब भी है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? इसके ऑप्शन हैं BHEL, OIL, GAIL, गेल, NTPC। और इसका सही उत्तर है OIL। बाकी तीनों भेल, गेल और NTPC तीनों महारत्न कंपनी हैं। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? इसका ऑप्शन है एक चित्र, गायिका, फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। और इसका सही उत्तर है एक चित्र। मोनालिसा एक चित्र है। अगला और आखिरी प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में, कलकत्ता में। और इसका सही उत्तर है भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज का यह पहला टेस्ट है। यहाँ पर आपको MPPSC की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिल जाएगी। साथ ही आप हमारी टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर सेंड करें, हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो।